हेलो फ्रेंड्स। सो अब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में। आपने अभी तक पढ़ा मोशन के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वन डायमेंशनल वर्ड एंड टू डायमेंशनल वर्ड। बट वन डायमेंशनल वर्ड एंड टू डायमेंशनल वर्ड ये एक एडिशनल थिंग है। इसमें हम मतलब ये सिर्फ वन डायमेंशनल वर्ड और टू डायमेंशनल वर्ड जो भी है वो एग्जाम्पल्स में लिए जाते हैं। लेकिन वेक्टर्स और स्केलर्स जैसे कि हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत ही सिंपल है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, इट इज सो सिंपल एंड दिस मीन्स एनीथिंग दैट वी कैन मेजर। जो भी हम चीज़ मेजर कर पाते हैं उसे ही को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नाउ फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें आती हैं। पहला है आपका वेक्टर्स एंड दूसरा है आपका स्केलर्स। तो जैसे मैंने वेक्टर का ह्यू लिया हुआ है वही लेते हैं। दिस इज वेक्टर्स एंड दिस इज फॉर वाइट फॉर स्केलर्स। तो फिजिकल क्वांटिटी के बाद टू थिंग्स आती हैं। दिस इज लाइक ए फ्लो चार्ट। फिजिकल क्वांटिटी के बाद वेक्टर्स एंड स्केलर्स आती हैं, क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स होती हैं और कुछ स्केलर्स होती हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर वेक्टर्स एंड व्हाट आर स्केलर्स। सो लेट्स बिगिन नाउ। वेक्टर्स और स्केलर्स की सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। yes, in vector quantities we care about two things. We do care about two things: magnitude of an object and its direction. But scalar quantity ऐसे नहीं होती। scalar quantity में सिर्फ और सिर्फ we only care about the magnitude. We do not care about the direction. We only care about the magnitude, in which way the object is going. We do not care about this. What distance it traveled, what was that object displacement, that is called scalar quantity. Only we will care about this. We do not care about the direction in which way the object is going. तो वेक्टर्स, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। कई एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर्स के लिए, कई एग्जाम्पल्स हैं स्केलर्स के लिए। अब क्या है, जैसे हमने अभी पढ़ा वेक्टर्स में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स टेक एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में एस लिया जाता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेट्स राइट दिस इज प्रॉपर एस एंड लेट्स टेक डी फॉर डिस्टेंस। स्केलर्स में डिस्टेंस आएगा और वेक्टर्स में यस डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस होता है, इन डिस्टेंस जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था मोशन के, डिस्टेंस में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को ही देखते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड को नहीं देखते। डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को और डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड दोनों को ही देखते हैं। दोनों ही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। और एग्जाम्पल ये है, अभी तो हम वो चीज़ें नहीं पढ़े हैं बट आप लोगों को पता होंगी। जैसे वेक्टर्स में आपका आ जाएगा वेलोसिटी एंड स्केलर में आ जाएगा आपका स्पीड। लेट्स टेक वी एस फॉर स्पीड। ये आपका है स्पीड स्केलर में। अब आप कह सकते हैं जैसे स्पीड हो गई तो 25 kmph यानी कि किलोमीटर पर आवर। यस, ये आप कह सकते हैं कि इसमें तो टाइम भी दिया गया है। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ में और स्केलर क्वांटिटीज़ में हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है। अगर टाइम है उससे कोई मतलब नहीं है, टाइम नहीं दिया है उससे भी कोई मतलब नहीं है। बस हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन्हीं दोनों को लेके चलना होता है। तो स्पीड भी हमारी एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल्स टू यू कैन से s अपॉन t,
जहाँ पे s का मतलब होता है डिस्टेंस, या ना कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, डिस्टेंस होता है। लेकिन जो हमारी वेलोसिटी होती है उसका भी फॉर्मूला यही होता है, s अपॉन t। बट यहाँ पे जो s है दैट इज द, यस, डिस्प्लेसमेंट, नॉट द डायरेक्शन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। और टाइम तो दोनों में है, t में, और सॉरी फॉर दिस t। और जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसका सिंबल एक ही तरह से लिया जाता है, दैट इज v। विल सी इन नेक्स्ट वीडियो और इन फ्यूचर वीडियो दैट व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। बस मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज वेक्टर्स, व्हाट आर वेक्टर्स एंड व्हाट आर स्केलर्स। स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड what is vector quantity and what is scalar quantity, या what are vectors and what are scalars। हम vector quantities को vectors भी कह सकते हैं और scalar quantities को scalars भी कह सकते हैं, note that। तो जैसे कि आपकी physical quantity है, we know that कि दो तरह की quantities होती हैं, पहला होता है chemical quantities, दूसरा होता है physical quantities। and let's try another hue for this। तो केमिकल क्वांटिटी होती है एक, और एक होती है फिजिकल क्वांटिटी। अब केमिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। केमिकल क्वांटिटी वी विल स्टार्ट केमिस्ट्री लेटर ऑन, हम बाद में केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे कि केमिस्ट्री में क्या होता है, मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, हाउ विल कन्वर्ट एटॉमिक मास यूनिट इनटू, यस, मोल कंसेप्ट, दैट इज मोल कंसेप्ट। एंड वी विल सी लॉट्स ऑफ थिंग इन केमिस्ट्री। और बहुत ही आसान है केमिस्ट्री, फिजिक्स। इफ वी कंपेयर केमिस्ट्री बाय फिजिक्स, देन ये मेरे हिसाब से फिजिक्स कठिन है, केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, चाहे उसमें मोलर कंसेप्ट ही क्यों ना हो। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं मोलर कंसेप्ट बहुत कठिन है या मोल कंसेप्ट बहुत कठिन है, मोल कंसेप्ट ज़्यादा आसानी से नहीं आ पाता है। बट इफ़ यू आर ऑन दिस चैनल देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्विकली एंड इन एन ईजी वे। बहुत ही ईजी वे होगा मोल कंसेप्ट को समझने के लिए। बट इट इज़ अपॉन योर रिक्वेस्ट कि मैं केमिस्ट्री चालू करूँ कि नहीं। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे कि येस केमिस्ट्री आप स्टार्ट किए, देन आई विल स्टार्ट दिस। बट मैंने फिजिक्स तो स्टार्ट किया एंड आई विल स्टार्ट ग्रामर। आपने सेंटेंस और सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो पढ़ लिया होगा, बट नेक्स्ट चैप्टर्स जो कि रेन एंड मार्टिन में है, आई विल टेक दैट, बिकॉज रेन एंड मार्टिन को अच्छे से समझना होता है, जल्दीबाजी में नहीं। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड, व्हाट आई टोल्ड इन दिस वीडियो अबाउट वेक्टर्स एंड स्केलर्स। एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में।